हेलो दोस्तों, आप सभी के मुख से सुनते होंगे सेल्फ रियलाइजेशन। सुना बहुत होगा कि सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मैंने ये शिविर अटेंड किया, वो शिविर अटेंड किया। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? अपने वास्तविक शरीर को पहचानना। आप कौन है? हम अक्सर खुद को शरीर, नाम, पद या रिश्तों से जोड़कर देखते हैं। नाम मेरा ये है, मेरा ये पद है, ये रिश्ता है। लेकिन आत्मज्ञान हमें यह समझाता है कि हम ना शरीर है ना मन है, हम सिर्फ शुद्ध आत्मा है। और आत्मज्ञान पाने के लिए शास्त्रों और महापुरुषों ने कई मार्ग बताए हैं। सबसे सरल मार्ग उन्होंने बताए हैं। पहला है ज्ञान योग। ज्ञान योग जो है बुद्धि और विवेक का मार्ग है, यानी आत्मा और शरीर के बीच भेद को समझना। अब कितने भी सत्संग आप अटेंड करिए आओ, लेकिन खुद को रियलाइज करना पड़ता है। खुद से अकेले में बात करनी पड़ती है। खुद से प्रश्न पूछना पड़ता है कि मैं कौन हूं। और बार बार जब ये चीज सोचते हैं तो हमको आत्मा और शरीर के बीच का भेद समझ में आता है। उपनिषद, गीता, वेदांत का अध्ययन करना। और बार बार आदि शंकराचार्य ने भी यही मार्ग बताया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो मैं कौन हूं, यह प्रश्न स्वयं से पूछे। जब ये चीज बार बार हम सोचते हैं तो हमारा ज्ञान जागृत होता है, बुद्धि में तीव्रता आती है और विवेक का मार्ग जागृत होता है। दूसरा मार्ग बताया भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम और समर्पण। इसमें जप आता है, कीर्तन आता है, पूजा आता है, ध्यान आता है। अहंकार छोड़कर मैं कुछ नहीं हूं, सब ईश्वर का भाव रखना। संत मीरा, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने यही मार्ग अपनाया। उनको हर चीज में मतलब जहां देखते थे सारी जगह उनको ईश्वर ही नजर आता था। अहंकार छोड़ दिया ना, मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ ईश्वर है। जो दिख रहा है सब कुछ ईश्वर है, चाहे वो पत्ता हो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई हो। ये भक्ति का मार्ग है, यानी भक्ति में पूरा प्रेम में डूब जाना। मतलब मेरा अंश खत्म हो गया, सब कुछ ईश्वर है। तीसरा मार्ग बताया कर्म योग, बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित करते जा। अब जैसे मैं वीडियो बना रही हूं तो मेरे को इसका कोई मतलब वो नहीं फल मिले, ये सब कुछ कर रही हूं सब ईश्वर के लिए कर रही हूं। ईश्वर की वाणी को मैं जगह जगह पहुंचा रही हूं, सब ईश्वर के लिए कर रही हूं। तो ये बात जब मन में आ जाती है, या आप कहीं कुछ काम कर रहे हैं, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, ये काम मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं, तो आप मन लगाकर करोगे। यानी कर्म को पूजा मानकर निष्काम भाव से करना, कर्म योग। ये भी एक मार्ग है ईश्वर का, क्योंकि हर चीज में आप ईश्वर को देखोगे। ध्यान योग, मन को स्थिर करने का मार्ग। हालांकि ये मार्ग बहुत कठिन है, मन इतनी जल्दी कंट्रोल में नहीं आता, लेकिन नियमित ध्यान और साधना करने से मन जो है सधने लगता है। फिर